नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। पेंशनर फोरम का 16वां स्थापना दिवस आज केंद्रीय पेंशनर कल्याण समिति के तत्वावधान में चित्रगुप्त धर्मशाला सी ब्लॉक गोविंद नगर में 2 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रथम सत्र में वृक्षारोपण डॉक्टर अरुण कृष्णा विशेषज्ञ चिकित्सक जी और CGHS के तत्वावधान में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 16 वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर सर्वप्रथम फोरम के महामंत्री श्री आनंद अवस्थी ने पूरे वर्ष की कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा अग्रिम वर्ष के लिए योजनाओं को आम सभा के समक्ष रखा, जिसे ध्वनिमित से पारित किया गया। और पहली बात तो यह है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरी बात, वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति रेलवे किराए में पूर्व की भांति छूट प्रदान की जाए। तीसरा, दिल्ली में रेलवे कोऑपरेटिव में भर्ती के दौरान हुई धांधली की CBI जांच करने की मांग की गई। और 18 महीने का DA एरियर को जो फ्रीज किया गया है उसको जारी किया जाए और 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। इसके सहित 14 सूत्री मांगों को ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने का प्रस्ताव किया गया, जिसको सभी ने ध्वनिमत से पारित किया। और इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के पेंशनों की समस्याओं जैसे कि दीनदयाल कार्ड, चिकित्सा भुगतान में देरी, पराग डेयरी के कर्मचारियों का भुगतान सहित 5 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने जनमत से पारित किया और उपरोक्त ज्ञापन यथाशीघ्र DM कानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाए। इसके अतिरिक्त महामंत्री ने गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित लोगों ने धन्यवाद से पारित किया। फोरम के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने प्रस्ताव दिया कि समाज से जुड़ी 2 समस्याएं जो शहर स्तर पर लड़ी जानी चाहिए। एक तो परिषदीय विद्यालय में मूलभूत सुधार किए जाएं। इसके अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक को भी दिल्ली की तर्ज पर यहां चालू किया जाए, जिसको वहां पर उपस्थित लोगों ने करतल ध्वनि से सहमति व्यक्त की और इसके लिए हर तरह का आंदोलन करने की बात कही। श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक श्री भूपेंद्र अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनको समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और ESIC के महासचिव RP शुक्ला ने कहा कि ESIC के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को CGHS से जोड़ने की मांग की। इसके लिए फोरम ने उन्हें मांग पत्र में शामिल किया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता फोरम के अध्यक्ष श्री RK तिवारी ने किया और शहर के सेवानिवृत्त 4 वरिष्ठ पत्रकार सर्वश्री अंजनी निगम, शैलेश अवस्थी, राजेश द्विवेदी और महेश शर्मा का अभिनंदन भी किया गया। इनके सहित अन्य 20 लोगों को भी सम्मानित किया गया। सभा में सर्वश्री JK पांडे रेलवे, TK शुक्ला रेलवे से और जियालाल BSNL से, भानु निगम KK श्रीवास्तव PF, सतीश सिंह रक्षा लेखा विभाग CHS के डॉक्टर समिता श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सत्यनारायण, RK कटियार, RP वर्मा, सुभाष चंद्र भाटिया, उमेश शुक्ला, साहबदीन यादव, डॉक्टर सौरभ तिवारी, YP पांडे, अशोक कुमार आदि लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार शुक्ला ने किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं आनंद अवस्थी, पेंशनर फोरम का महामंत्री। आज हम लोगों का पेंशनर फोरम का 16वां स्थापना दिवस है। आज के बाद हमारा फोरम 17वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा, जो युवा होता है। ऐसे में आज हमारे 2 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम हम लोगों का वृक्षारोपण का है प्रथम सत्र में, जिसमें डॉक्टर अरुण कृष्णा जी रहेंगे चीफ मुख्य अतिथि और दूसरे में महेश त्रिवेदी जी रहेंगे। हम लोगों का एक ध्येय है कि हम लोग सिर्फ पेंशनरों के लिए काम नहीं करते, हम अपने कर्मचारियों को भी, जिनके हम गार्जियन हैं, उनको भी काम करते हैं। हम लोगों ने अभी कुछ ट्रांसफर हुए थे, उनको निरस्त कराया क्योंकि नियमानुसार नहीं हुए थे। हमारी टीम एक ऐसी है, अनुशासन कार्रवाई जो अगर होती है कर्मचारियों पे तो उसके लिए लड़ती है। ये हमारी वो भी टीम है कि जो स्पर्श में जो 45 लाख स्पर्श में हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके लिए डिले होता है
या कोई समस्या होती है या कोई परिवार की जब मुखिया की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार का भी हम लोग ख्याल करते हैं। उसको पेंशन दिलाना, उनको ये हर तरीके की सुविधा दिलाना, ये हम लोग अपना कर्तव्य मानते हैं। हम लोगों का सफर कभी ना खत्म होने वाला है। हम लोग हमेशा 24 घंटे, हम लोगों के जो हमारे हमें एक फक्र है कि हमारे पास बीके सिंह साहब, राठौर साहब, हमारे एसएम तिवारी साहब, सत्यनारायण जी, एके निगम साहब, ऐसे लोगों की टीम है जो हर वक्त 24 घंटे काम करते हैं। अभी रीजेंसी में एक झमेला हुआ था, हम लोगों ने उसमें ये किया कि भाई जिनको दवा जो हमारे पैकेज में थी वो दवा नहीं दे रहे थे, वो इंजेक्शन नहीं दे रहे थे और कह रहे थे इंजेक्शन सिर्फ आपको हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा। जो इंजेक्शन उनके 9,000 का था, बाहर था 6,500 का। उसके बाद हमने उसकी कोशिश की और वहाँ की डायरेक्टर विजय लक्ष्मी जी से जब बात की तो उनको 5 इंजेक्शन मिले, वहीं वहीं से मिले क्योंकि वो पैकेज में था। तो निगम साहब यही तो सही है, ये है हमारा कि हम अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद आज एक नया युवा अवस्था के लिए जो युवा वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए योजना बनाएंगे। 2 हमारे ज्ञापन हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए जो है जिसको हम देंगे महेश त्रिवेदी जी को, और एक है हमारा प्रधानमंत्री के लिए। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि दिल्ली में रेलवे में कोऑपरेटिव बैंक है, वहां भर्ती हुई 120 की, जो कि ना तो सर्कुलेट हुआ स्टाफ में, ना हुआ हमारे पेपरों में, और 120 भर्ती एमटीएस की हो गई, जिसके लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और सीबीआई की जांच की मांग करेंगे।